बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बार एग्जाम में हुआ है। तो इसको बड़े ध्यान से करना है और ये हमें सॉल्व करना है ट्रेपेजॉइडल रूल से। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से क्या सॉल्व करना है हमें, इसे हिंदी ट्रेपेजॉइडल रूल को हम हिंदी में समलंबी नियम भी कहते हैं। सो ये इंटीग्रेशन है हमारा 1 to 5 dx अपॉन 1 + x। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप सबसे पहले ये जो इंटरवल है 1 to 5, यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। इसमें h के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसलिए हम अपनी सहूलियत के हिसाब से या जो भी ठीक लगे आपको उतना आप h की वैल्यू मान लीजिए। और h जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर n = 4 ले लेते हैं, यानी कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस होगा, तो इस यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं। तो होगी b - a/n। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 5। ठीक है जी। जब इसमें वैल्यू रखते हैं, इसको ठीक से बना देते हैं, तो 5 - 1/4, यानी कि 4/4। सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं x0, जो कि हमारा 3 के बराबर होता है, यानी कि 1x1। x1 जो होता है हमारा x0 h को ऐड करने पर आता है। और x0 की वैल्यू है हमारी 1, h की वैल्यू 1, इनको ऐड करते हैं तो आ गया 2। x2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यह था हमारा x1 + h। x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 + 1, यानी कि 3 आ गई। ऐसे ही हम x3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि होती है x2 + h। एक x2 की वैल्यू है हमारी 3 + 1, यानी कि 4। और यहाँ पर बचता है हमारा x4 बराबर x3 + h, यानी कि 4 + 1, यानी आ गया हमारा 5। ये 1 2 3 4, ये हमारा x0, ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा x3, ये हमारा x5। और इनके बीच की जो इंटरवल h, ये 1 लिया गया है। अब हम x0 x1 x2 x3 x4 x5 पर फंक्शन, सॉरी x4 तक ही है, ये हमारा x4 है। ये जो हमारा x4 तक है, हम इन पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इंटीग्रेशन में fx है आपका 1/1 + x, यानी कि हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, उस हिसाब से हमारी फंक्शन की वैल्यू आती रहेगी। तो y0 जो होता है वो होता है हमारा f(x0), यानी कि x के प्लेस पर x0 रख दे, यानी कि 1/1 + x0। x0 की वैल्यू है हमारी 1, रखते हैं तो यह आ जाता है 1/2। सेकेंड y1, y1 क्या आता है हमारा f(x1) के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर x के प्लेस पर x1 रख दीजिए, और x1 की वैल्यू है हमारी 2, यानी कि 1 + 2 = 1/3। तो वाई क्यू निकालते हैं, तो वाई क्यू होगा हमारा f(x2) के बराबर, यानी कि 1 अपॉन, यहाँ पर x2 की वैल्यू रख देंगे, x2 है हमारा 3। 1 + 3, यानी कि 1/4। y3 होगा हमारा f(x3) के बराबर, यहाँ पर x की जगह पर x3 की वैल्यू रख दीजिए, अपॉन 1 + x3 की वैल्यू है हमारी 4, अपने पर आया था 1/5। ऐसे ही हम y4 की वैल्यू निकालते हैं। y4 होगा हमारा f(x4), और ये होगा हमारा 1/1 + x4 की वैल्यू है हमारी 5, यानी कि 1/6। अब फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पर लगाते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल। मैं फिर कह देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी में इस मेथड का नाम है समलंबी। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन 1 to 5 dx अपॉन फंक्शन हमारा y + h/2। फर्स्ट को यानी कि हमारा y0, लास्ट को यानी कि हमारा है लास्ट वाला है y4, इनको ऐड कर दीजिए यहाँ पर, प्लस बाकी जो फंक्शन वैल्यू बनी है उनको ऐड जोड़ने के बाद दो की गणना कर दीजिए। तो कौन कौन से बचते हैं, y1 + y2
प्लस वाई, तो ये तीन फंक्शनल वैल्यू हमारी बचती है, तो उनको हम ऐसे ऐड करते हैं। एच की वैल्यू इस सवाल के लिए थी 1, उसकी वैल्यू हमने रख दी। वाई जीरो की वैल्यू थी 1/2, ये थी 1/6, और वाई 6 प्लस, तो वाई वन की वैल्यू है हमारी 1/, वाई वन की वैल्यू थी हमारी, प्रोसेस को कर लेते हैं, वाई वन है हमारा 1/3, 1/3, वाई टू है हमारा 1/4, वाई थ्री है हमारा 1/, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2, इनको ऐड करोगे तो एलसीएम आया हमारा 6, उसे डिवाइड कीजिए 6 को तो आता है 3, 3 की स्क्वायर तो करेंगे तो 3 प्लस, बस इसको 6 बना देते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू, इनका एलसीएम आ गया हमारा 3, 4, 5 का एलसीएम आया हमारा 60। ओके, 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 इसमें मल्टीप्लीकेशन है तो 20 प्लस 4 को डिवाइड करेंगे प्लस, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने का आता है 15, 15 इसमें इंटू करेंगे तो 15, सिमिलरली 5 से डिवाइड करेंगे 65 का 12, 12 के ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 12, ठीक है जी, 1/2, 1/2, ये 3 + 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2/3 प्लस, सिमिलरली इस 2 से इस 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, और इन तीनों का 20 + 15 + 12, 20 + 15 + 12 को ऐड करेंगे तो ये आता है हमारा 47, 47/30, ठीक, इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम है हमारा 30, 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 20 प्लस 47, ये आ गया हमारा 67 डिवाइडेड बाई 60, और जब डिवाइड करते हैं तो आएगा 1.116, तो ये होगा हमारा इंटीग्रेशन, लास्ट में अच्छे से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 5 dx अपॉन 1 + x, इसको सिंप्लीफाई किया हमने डिसऑर्डर रूल से, और उसकी वैल्यू आती है, फ्रैक्शन में होती है 67/60, और सिंप्लीफाई करने पर आती है 1.116, ये इसका आंसर है। थैंक यू।